वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पहला एक्सरसाइज का, जिसका 4 नंबर तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट्स दिया गया है, इसका कौन कौन सा एलिमेंट होगा एक्चुअल में। तो ये जो दिया है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी दिया है। हमें बनाना क्या है, हमें इसको बनाना है रोस्टर फॉर्म में और टाबुलर फॉर्म में। यहाँ पे ये लिखा नहीं गया लेकिन पूछा वही। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ जो भी सेट का एलिमेंट्स है उसको लिखो। पहले यहाँ पे दिया गया है एक सेट है ए। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होगा इसको उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा वो ऑड नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो ऑड नेचुरल नंबर पहला कौन सा है, 1 है। उसके बाद कौन सा है, 3 है। उसके बाद 5, देन 7। उसके आगे ऐसे ही चलता जाएगा। कौन सा होगा, 9 होगा, 11 होगा, जितने भी ऑड नंबर से वो आ जाएगा ये लिस्ट में। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दिया है सेट बी। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सेट बी में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। जो एक्स है वो इंटीजर होना चाहिए। और क्या है उसके लिए कंडीशन, -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। इसका मतलब ये है -1/2 से बड़ा होना चाहिए। -1/2 का मतलब क्या हो गया, -0.5। इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा वाला इंटीजर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का आगे 1 2 3 4। अच्छा, 9/2 का मतलब क्या हो गया, 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो -0.5 और 4.5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उसको यहाँ पे लिखो। ये लिखा गया है। तो ये -0.5 और 4.5 इन दोनों के बीच में जो इंटीजर्स आएगा उसको लिखो, ये बोला है। तो -0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है। पहला तो 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 भी है। ये 4.5 से नीचे दिया गया है। 9/2 मतलब 4.5 से नीचे। तो 4.5 से नीचे मतलब 4 आ गया, लेकिन 5 नहीं होगा क्योंकि ये 4.5 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि सेट सी। सेट सी में क्या एलिमेंट है। सेट सी का एलिमेंट वो है जो लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर होना चाहिए जिसका वैल्यू 4 या तो फिर 4 से लेस होना चाहिए। कौन कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है। देखो, पहला तो 2 का स्क्वायर 4 है और -2 का भी स्क्वायर 4 है। यहाँ पे -2 क्यों ली हो, यहाँ पे लिखा है ये कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। तो 2 भी इंटीजर है, -2 भी तो इंटीजर है। अच्छा, ये हो गया 2 और -2 का। और क्या है, यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर निकालूँ तो 1 है। तो ये लिखा है 4 से नीचे भी चलेगा तो 1 भी जाएगा। -1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 ही है, ये भी चलेगा। अच्छा, इंटीजर में 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये हो जाएगा। कौन कौन सा है, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2। इतना ही नंबर्स है जिसका स्क्वायर या तो 4 है या तो 4 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेट डी। सेट डी का एलिमेंट्स कौन कौन सा होंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के अंदर जो लॉयल वर्ड के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उस सब को यहाँ पे लिखो। किसमें, उसका लेटर को लिखो ये सेट में। तो इसमें कौन कौन सा लेटर है। पहला तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रिपीट है उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया एल, दूसरा एलिमेंट आ गया ओ, तीसरा है वाई और चौथा है ए। और दोबारा हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया क्या, आपका सेट का एलिमेंट्स है जो कि सेट डी में आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सेट ई में कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे। सेट ई में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज जिसके पास नहीं है वो सारे मंथ का सेट को हम बोलेंगे सेट ई। तो सेट ई में ऐसे कौन कौन सा, पहला तो जनवरी जिसके पास ऑलरेडी 30 डेज है, हम उसको नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे फेब्रुअरी। अच्छा, फेब्रुअरी जो है वो 31 डेज का नहीं है। यहाँ पे आप पूरा लिख देना फेब्रुअरी का। तो और कौन सा है फेब्रुअरी के बाद, मार्च है तो अप्रैल आ जाएगा जिसके पास 31 डेज नहीं है। जून है जिसके पास 31 डेज नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका सितंबर है जिसके पास 31 डेज नहीं है। नेक्स्ट आ गया नवंबर है, बाकी सब 31 डेज वाला मंथ है आपके पास। ये हो गया वो एलिमेंट्स जो कि सेट ई में आता है जिसके पास क्या है 31 डेज नहीं है, नॉट हैविंग 31 डेज। नेक्स्ट हम चलते हैं सेट एफ में। यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रीसीड्स के। आप क्वेश्चन देख लेना, वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, हाँ, व्हिच प्रीसीड्स के, जो कि के को प्रीसीड करता है, मतलब के से पहले आता है। सेट एफ, सेट एफ के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि सारे एलिमेंट्स नहीं, मतलब वो सारे कंसोनेंट, वावल नहीं होगा। पहला तो ए, के से पहले जो जो आता है उसमें क्या है, एक है ए। तो ए तो हो गया हमारा वावल, हमें चाहिए क्या कंसोनेंट। तो पहला जो आएगा वो आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, डी, हम ऐसे ही करके के तक चले जाएंगे। डी, अच्छा ई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ई वावल है। तो उसके बाद आएगा एफ, फिर जी, फिर एच, आई नहीं आएगा, फिर आ जाएगा जे, उसके बाद तो के आ गया। तो उसका सवाल था कि के से पहले जो जो आते हैं, तो पहले जो जो आता है कंसोनेंट, ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या सवाल है, यहाँ पे ये सवाल है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट in roster form with the same set on the right described in the set builder form। यहाँ पे लिखा है कि जो पहला सेट है यहाँ पे जो भी दिया गया है ये सारे रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, सेम वही चीज़ को यहाँ पे वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो इसको इसके साथ हमें मैच करना है। देखते हैं, पहला ये लिखा है 1 2 3 6, तो ये सारे एलिमेंट्स है जो पहला सेट में है। तो पहले ये जो सेट लिखा गया है इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हमें सेट बी से निकालना है। तो सेट बी में पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिखा है कि सारे जो एलिमेंट्स होगा वो प्राइम नंबर होगा, तो ये उसके साथ मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो ऑड नंबर में 6 नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अच्छा, ये थोड़ा लग रहा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर से। और लिखा है कि डिवाइजर ऑफ 6, हम देखते हैं 1 भी डिवाइजर है, 2 भी है, 3 भी है, 6 है। ये जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है एकदम। जो पहला रोस्टर फॉर्म है वो यहाँ पे सी के साथ सेट बिल्डर फॉर्म में मैच कर रहा है। ठीक है, मैं आरो मार्क दे के आपको मैच कर दिया हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई का जो रोस्टर फॉर्म है वो सी है। फिर सेकंड में आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि 2 and 3। 2 and 3 क्या है, यहाँ पे एक सवाल था, लेटर तो नहीं है यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। हाँ, ये है, देखो 6 का डिवाइजर है विथ जो प्राइम नंबर है, क्योंकि 6 का जितना भी डिवाइजर है वो यहाँ पे लिखा है, इसमें से प्राइम नंबर 2 and 3 है। तो ये जो है सेकेंड का ऑप्शन ये पहले वाला के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स का जो भी लेटर्स है वो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये ऑब्वियसली सेट डी के साथ जा रहा है। यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर है वो यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा है 1 3 5 7 9। ये क्या है, ये लिखा है एक्स
इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है, और यहाँ पे लिखा है जो कि लेस देन 10 है, 10 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स है ये 10 से ही छोटे हैं, तो ये बी के साथ मैच कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आई है, आई किसके साथ, सी के साथ मैच कर रहा है। जो सेकेंड आई है, ये डबल आई है, ये ए के साथ मैच कर रहा है। जो थर्ड आई है, ये आपका सेट डी के साथ मैच कर रहा है। और आई वी ये किसके साथ जा रहा है, ये सेट बी के साथ जा रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1। आप अच्छे से देख लो इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो सेट है उसका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का देखना है, कैसा कन्वर्ट करना है या तो फिर कैसा मैच करना है। बस इतना सीख जाओ, फिर हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, और उससे पहले दूसरा एक्सरसाइज का जो भी आपका है एम्प्टी सेट वगैरह वो पढ़ लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।